महाकुंभ में स्नान के बाद क्यों श्रद्धालु गंगाजल लेकर गए अपने साथ? अमेरिका में क्यों मिलता है 1 लीटर गंगाजल $250 में? क्या है कारण? गंगा नदी में स्नान करने के बाद क्यों श्रद्धालु गंगाजल घर लेकर जाते हैं? क्या कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर धार्मिक कारण, प्रचलन या परंपरा? क्या गंगाजल पवित्र है या फिर कोई और कारण है? क्या गंगा जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं? क्या यह जल सालों रखने के बाद भी खराब नहीं होता है? गंगा जल क्यों पवित्र माना जाता है? गंगा जल आज भी इतना पवित्र क्यों माना गया है? पूजा पाठ में क्यों किया जाता है गंगा जल का उपयोग? घर की शुद्धि के लिए क्यों घर में छिड़का जाता है गंगा जल? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मस्तिष्क पर जोर डालने को मजबूर करते हैं कि ऐसा क्या है गंगा जल में जो हर व्यक्ति स्नान के बाद अपने साथ जरूर लेकर जाता है और फिर यह गंगा जल कई सालों तक भी खराब नहीं होता है, जबकि हम साधारण पानी को ऐसे किसी कंटेनर में भरकर रख दें तो महीनों के पश्चात सड़ जाता है। जी हाँ, यह केवल एक जल ही नहीं है अपितु अनेकों औषधीय गुणों की खान है। सर्दी के मौसम में अक्सर खांसी हो जाती है या जब भी मौसम परिवर्तित होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आना, गर्मी से सर्दी आना, बरसात के दिन होना, जरूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन मानव शरीर को देते हैं। इसमें खांसी, जुकाम तथा बुखार होना बहुत ही साधारण बात है। एक बार एक व्यक्ति को खांसी हो गई। सर्दी का मौसम था, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया परंतु ठीक होने को तैयार ही नहीं थी। तब किसी जानने वाले ने कहा कि जब खांसी ठीक ना हो तो गंगा जल पी लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमने तो यह सुना है और देखा है कि गंगा जल तो मरने वाले व्यक्ति के मुंह में डालते हैं। लेकिन प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि गंगा जल तो कई रोगों का इलाज भी करता है। अगर दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिए, 3 दिन तक लगातार पिए, खांसी ठीक हो जाएगी। यह कोई गंगा जल का चमत्कार या जादू नहीं है, बल्कि औषधीय गुणों का यह कमाल है। इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल पीते ही थे और सभी आने वाले मेहमानों को भी गंगा जल पिलाया करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी लेकर जाते थे, क्योंकि वह खराब नहीं होता था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लेकर आते थे वह रास्ते में ही खराब हो जाता था। लगभग 125 साल पहले आगरा में प्रैक्टिस कर रहे एक ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। बहुत ही रोचक बात तो यह है कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया को मारने की गजब क्षमता होती है। लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता भी होती है। डॉक्टर नौटियाल कहते हैं कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती है। इससे ऐसा मिश्रण बन जाता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण करने के लिए 3 प्रकार का गंगा जल लिया। उन्होंने तीनों प्रकार के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाले। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी के अंदर बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा। जो गंगा पानी 8 दिन पुराना था उसमें 1 हफ्ते तक बैक्टीरिया जिंदा रहा और 16 साल पुराने गंगा पानी में 15 दिन तक बैक्टीरिया जीवित रहा। अर्थात तीनों प्रकार के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस पाए जाते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। लेकिन यह सब तो ठीक है, परंतु अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह उठता है कि गंगा पानी में रोगाणु को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है? अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो बहुत लंबे समय से गंगा पर शोध कर रहे IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के सेवा मुक्त प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव कहते हैं कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद रहता है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है।
प्रोफेसर भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा पाई जाती है। गंगा को माता भी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि गंगा जल अमृत है। आज के भारतीय अंग्रेजों द्वारा किसी बात को प्रमाणित करने के बाद ही सत्य सामने आते हैं। सनातन ग्रंथों में लिखी किसी भी बात को सत्य तभी मानते हैं जब कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि करती है। इस प्रकार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में स्नान किया और सभी अपने साथ गंगाजल भी लेकर गए। अगर एवरेज में यह मान लें कि एक व्यक्ति 1 लीटर पानी अपने साथ लेकर गया होगा तो भी 66 करोड़ लीटर पानी गंगा का चला गया। इतने अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ थी जिसमें अपने आप को चलाना ही मुश्किल हो रहा था, ऊपर से जल और लेकर जाना। तो ऐसा क्या कारण है जल में? यही प्रश्न बार बार मन मस्तिष्क में घूमता है। सच्चाई तो यह है कि यह केवल एक जल नहीं है, बल्कि अनेकों बीमारियों, घर की शुद्धि और अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्यों में काम आने वाला जल है। इस जल की महत्ता आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। हर भारतीय घर में आपको गंगा जल अवश्य रखा हुआ मिलेगा। पुराणों में गंगा को स्वर्ग की नदी माना गया है, इसलिए इसका जल पवित्र माना जाता है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डालने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिवजी की जटाओं से निकली थी, इसलिए भी पवित्र मानी जाती है। गंगा के पानी में गंधक की मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए खराब नहीं होता है।